बाबा रामदेव जी और तमाम कथित तौर पर जितने भी संत इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि यदि 4 बीवी और 40 बच्चे भारत की धरती पर 1% मुसलमानों का भी आप लाकर दिखा दें तो निसंदेह मैं आपके सभी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। मैं फिर आपके सारी बातों को मानूंगा जो आप कहेंगे। क्या केवल आरोप मतलब जब हम लोग गिनाते हैं तो इनके खुद भाई जो लोग ये बयान देते हैं वो खुद अपने सगे 5 भाई होते हैं, 8 भाई होते हैं, 10 भाई होते हैं। वो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सब लोग बड़ी परिवार के हैं। आपका जो संगठन है तो क्या वो रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं, हम लोग ऐसे लोगों का एक्शन लेने का नहीं है। भेड़िया एकदम हल्के लोग ही है। जिस आदमी को हमने इतना सम्मान दिया, लोग हैं पूरे देश ने पहुंचा दिए। देखिए देश की जनता बहुत भारी है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जमाना देखिए, 1 मिनट में उठा के पटका तो पानी न मिला और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में हो गया था। याद है आप लोगों को? जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको याद होगा। झुमका गिर गया बरेली में। किसी दिन वाराणसी में भी कुछ गिर सकता है, आप संभल के रहिए। हरिद्वार में भी गिर सकता है। ये सब कहने की बात है, कौन भारी और कौन हल्का। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक ही रहेगा इंशाअल्लाह। संवैधानिक व्यवस्था में हल्का और भारी कोई अस्थायी नहीं होता। रामदेव के बयान से फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज पढ़ेंगे आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं। उनके रामदेव जैसे कितने बड़े बड़े गुरु आए और गए और फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। ये जहाँ यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा, इस चमन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलने दें। इनके तो बार-बार टारगेट किया जाता है, आप देखेंगे अजान पे टारगेट, लाउड स्पीकर पे टारगेट। ये क्यों होता है बार-बार? क्या माहौल बदल गया है? नहीं सर, असल में संवैधानिक व्यवस्था देखिए, ज्ञान जब आता है तो अपने जो बच्चे होते हैं ना, सगा जो आपका बेटा होगा वो भी आपसे सवाल करेगा। और सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करना एक अच्छी बात है। बेटे को बाप से, बेटी को बाप से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, भाई को बहन से, पड़ोसी से, अपने इमाम से, अपने मौलाना से, अपने साधु से, अपने संत से, अपने शिक्षक से, अपने नेता से, अपने राजनेता से, सबसे प्रश्न करने का आपको अधिकार भी है और करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। विशेष पे बराबर टिप्पणी हो रहा है। नहीं, आप कहेंगे कि मैं ऐसा हूं कि आप हमसे कोई सवाल न करें, बस वहीं से संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होता है। और वहीं आप प्रूफ कीजिए ना कि नमाज जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देता है। नहीं प्रूफ, अगर आप हमसे प्रूफ बताएं फिर। अरे हमसे प्रूफ कोई मांगेगा तब ना हम प्रूफ करेंगे। रामदेव तो कह रहे हैं। रामदेव के कहने न कहने से जब हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो गोबर स्पेशलिस्ट हैं, वो हम पर क्या जबरदस्ती है। कोई कान का देखिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, ENT अलग है, आई अलग है, पेट का स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट का अलग है। अब हार्ट वाला जो है वो कहे खुजली की दवा है, हार्ट का डॉक्टर के यहाँ आप चले जाइए कि जी हमारा जी मिचला रहा या हमारे सर में दर्द, वो कहेगा ENT में जाओ। बाबा रामदेव गोबर की क्वालिटी बताते हैं। वो योगा के स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, योगा के नहीं है, गोबर के स्पेशलिस्ट हैं, गौमूत्र के स्पेशलिस्ट हैं। वो 20 रुपये से 200 रुपये लीटर भी गौमूत्र को कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल को भी 35 से 100 पार करवा के ही दम लिया उन्होंने। 35 बेचवाने वाले थे, उस 100 पे पार करवा ही दिया। तो जो विशेषताएं उनके अंदर हैं वो बेचें। वो ओरोलीन, कोरोलीन, बोरोलीन, चोरोलीन कर बेचें जो बेचना है। आप कह रहे हैं वो धर्मगुरु नहीं है। वो योग ना आपने नहीं देखा है? ना साधु संतों का चोला, भगवा चोला पहनते हैं। चोला पहनने से कोई नहीं धर्म गुरु होता। कुर्ता पायजामा टोपी और शेरवानी पहन लेगा तो मौलाना बन जाएगा क्या? नहीं, वो ज्ञान होगा तब होगा, इल्म होगा तब होगा। फिर से एक बार घर वापसी की बात कर रही है। कौन से घर में? किस घर में बुला रहे हैं? जहाँ जो लोग मांस खाते थे वापस आ जाए। मतलब कहाँ जाएं वापस? जगह तो बताइए। मैं घर वापसी करना चाहता हूँ, मैं घर वापसी करना चाहता हूँ। इतने बड़े कैमरे पर इतने लोगों के सामने कहता हूँ। कौन से घर में? मेरा घर पुरसुकून, शांतिपूर्ण, मार्बल पत्थर का, बेहतरीन हवादार और ऐसा घर जहाँ सबको सब कुछ पूछने, कहने, खाने, पीने, लेटने, बैठने का अधिकार है। हमको उससे बेहतर घर मिलेगा तभी तो जाएंगे ना। आपके यहाँ है, बुलाइए, मैं आ रहा हूँ, जरा दिखाइए। मतलब सनातन धर्म में वापसी की बात कर रहे हो? हम उस घर में नहीं जाएंगे जिसमें शनिवार को ये खाओ, रविवार को वो खाओ, मंगलवार को वो खाओ, ये धर्म मानोगे तो वो खाओ, वो रहो तो वो खाओ, तो ऐसे सो, पश्चिम सो, पूरब सो, दक्षिण सो, उत्तर। हम ये सब, हम लोग उस घर में हैं जहाँ सुकून से सब रहो भाई, मस्त रहो, कुछ भी खाइए। नहीं, भावना भड़काने का क्या है? मैं भावनाओं से कहा, मैं जिस घर में हूँ, अगर मैं शांत हूँ, खुश हूँ,
मेरे बच्चे खुश हैं और सभी लोग सुखी और संपन्न हैं, वहाँ कोई कठिनाई है ही नहीं, तो मैं उस घर को छोड़कर झुग्गी में क्यों जाऊं? आप हमको बताइए किस घर में हमको बुलाना चाहते हैं? क्या उसी घर में? तो सनातनी घर में बुलाना चाहते हैं। गुलाम सरवर से देविंदर हो जाए। नहीं, क्यों हो वो तो बताएंगे ना आप। अरे भाई मेरे फिर वही बात, मैं यही तो कह रहा हूँ, यदि आप उसी घर में बुलाना चाहते हैं जहाँ जिस घर को हमारे पूर्वज ने बहुत पहले छोड़ दिया, कह दिया कि इस घर में रहने में मेरा मन, आपके पूर्वज थे इस घर में? सारे भारत में सारे मुस्लिम वही है। बाबर के औलादो भारत छोड़ो पे आज भी मैं कायम हूँ। बाबर के औलादो भारत छोड़ो का नारा इन्होंने ये काउंटर करते हैं, विदेशी मुसलमान है ये कहते हैं ना, मतलब तलवार के दम पे आप लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल नहीं, कर अब लिया। आप सुन लीजिए। हाँ। मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर का एक किताब दिखाइए लिखा हुआ जिसमें वो ये कहे कि मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन ब्राह्मण स्कॉलर का मैं किताब दिखाऊंगा। महापंडित राहुल सांकीर्ताइन, उन्होंने किताबें लिखी हैं कि मैं विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है मैं विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ। क्या कहते हैं, मदन मोहन मालवीय ने भी जिक्र किया इसका। बाल गंगाधर तिलक ने किताबें लिखी, अटल जी ने भी। मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने कहा वोल्गा से गंगा तक किताब का नाम है। आर्टिक होम इन द वेदास किताब का नाम है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भैया वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं मैं विदेशी हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं मूल निवासी अरे हूँ। घर वापसी नहीं करेंगे तो दब के रहना पड़ेगा। घर वापसी- आरएसएस वाले घर- भी कह रहे हैं, महंत भी कह रहे हैं, घर वापसी सभी लोग कर चुके हैं। दब के रहना पड़ेगा। अरे सुनिए, दबे ही हुए हैं, अब दबेंगे नहीं, तब तक तो दबा के ही रखा गया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर दबाया ही तो जा रहा, किया जा रहा, ये बताइए ना आप। अब तक तो यही किया गया, लेकिन भारत का संविधान आने के बाद एक चेतना जगी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो शब्द है, ये शब्द इनके किला को भेद कर रख दिया। आप मूल निवासी, आपने कहा मैं मूल निवासी। मूल निवासी हैं आप? मूल निवासी हैं या शूद्र हैं? अरे मूल निवासी हैं हम, शूद्र आपने नाम दे दिया ना, आपके नाम से हम चलेंगे। हम भारत के मालिक हैं, मूल निवासी हैं। और कौन है? शूद्र कौन है? किसी के नाम देने से कोई शूद्र और अछूत नहीं होता। इंसान मानव एक समान माने, चाहे कोई धाम, उसकी इच्छा हमारी इच्छा। मैं मुस्लिम रहूं, हिंदू रहूं, सिख रहूं, ईसाई रहूं, आप रोकेंगे? कोई मौलाना हमें जबरदस्ती रोकेगा क्या? कोई मौलाना कहेगा तुम्हें? अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं हम शूद्र हैं? नहीं, देश में आज़ादी है। वो किसी और को बता रहे हैं कि आप हमें शूद्र कहते हैं। जो कहते हैं उनसे सवाल है कि आप क्यों कहते हैं जी? जब संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 28, 30, 31 पूरा अनुच्छेद है जी साहब हमारा। हमको अधिकार की बात करनी है तो आप संविधान धर्म की बात करने लगते हैं। हमको शिक्षा की बात करनी है, आप धर्म की बात करते हैं। हमको रोजगार की बात करनी है, आप धर्म की बात करते हैं। हमको नौकरी की बात करनी है, आप धर्म की बात करते हैं। हमको समता, समानता और बराबरी की बात करनी है, आप धर्म की बात करते हैं। हम रिफॉर्म की बात करते हैं। ऐतिहासिक बजट लेकर आए हैं। अब उस ऐतिहासिक बजट में 7 लाख रुपए को टैक्स फ्री किया गया है। अमृतकाल का बता रहे। हाँ, 7 लाख रुपया टैक्स फ्री हुआ है। एक विधानसभा में 7 भाजपा के नेता जाएंगे, 10 7-7 लाख रुपया जेब में लेके घूमेंगे, पुलिस पकड़ेगी नहीं, वो तो टैक्स फ्री है। अब 7 दाही के 70 लाख रुपया लेके एक टाइम वो पैसा बांट लेंगे, पैसे पर वोट खरीद लेंगे।